अभी कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट पढ़ी थी कि नौकरी पेशा लड़के ब्याह लाते हैं बेरोजगार स्त्रियों को, लेकिन नौकरी पेशा लड़कियां नहीं ब्याहती हैं बेरोजगार पुरुषों को। शब्द यथावत नहीं थे लेकिन भावार्थ यही थे। लेकिन मैं उन कवि महोदय का नाम देखना भूल गई जिन्होंने इतनी शानदार पंक्तियां लिखी थी। मुझे बड़ा मन है उनको ये बताने का कि बेरोजगार स्त्रियां क्यों नौकरी पेशा स्त्रियां क्यों नहीं बेरोजगार पुरुषों को ब्याह कर लाती हैं। एंड सेकंड, कि लड़कियां बेरोजगार कब से होने लगी। ये गलतफहमी उन्हें कब से है कि लड़कियां बेरोजगार होती हैं। रोजगार सिर्फ वही नहीं होता जिसकी पगार मिलती है। आपको पता है कि आप जिस दिन से एक नौकरी पेशा लड़का जिस दिन से लड़की को ब्याह कर लाता है, उस दिन से वो उसे एक तरह से बंधुआ मजदूर बनाकर अपने घर में रखता है। बंधुआ मजदूर जानते हैं ना आप, जिसे रोटी और कपड़ों पर रखा जाता है। बाकी उसके पास ना सम्मान होता है, ना पैसे होते हैं, ना उस जगह से निकलने की आज़ादी। नौकरी पेशा लड़के को फिर भी आज़ादी होती है, उसका अपना घर होता है, पैसे होते हैं उसके पास। उस बेरोजगार लड़की के पास क्या होता है? और वो बेरोजगार लड़की आपके घर में आके करती क्या है? आपका घर संभालती है, आपके माता पिता संभालती है, आपके भाई बहनों का टेंट्रम संभालती है, बच्चे हो जाने के बाद उनको संभालती है, उनके लिए टीचर भी वही होती है, आया भी वही होती है, रात को जग जग कर उनकी बुखार ताप में उनकी देखभाल भी वही करती है, खाना पीना सब बनाती है, पूरे घर का काम करती है, चक्कर घूमने की तरह पूरे दिन घर में दौड़ लगाती रहती है। उसके बाद उसे क्या सुनने को मिलता है? तुम करती ही क्या हो? सास ससुर के ताने मिलते हैं कि हमारी बहू बहुत निकम्मी है, रिश्तेदारों के ताने मिलते हैं, आस पड़ोस वाले कोई भी कुछ भी आकर कह जाता है क्योंकि वो बहू है, बेरोजगार लड़की है। आपका गुस्सा सहन करती है, आपकी झल्लाहट सहन करती है, आपका चिड़चिड़ापन सहन करती है, कभी कभी आपकी चरित्रहीनता सहन करती है, दूसरी औरत सहन करती है, आपका शराब पीना सहन करती है, आपकी मारपीट सहन करती है, चीख चिल्लाहट सहन करती है, क्योंकि वो बेरोजगार है। समझे? इसे कहते हैं बेरोजगारी। और बेरोजगार पुरुष क्या होता है? बेरोजगार पुरुष क्या करता है? उसके पास अपना घर होता है, बेरोजगारी में भी वो आवारा की तरह पूरे दिन सड़कों पर डोलता है। घर में पत्नी और बच्चों के खाने के लिए, राशन लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के ऊपर उड़ाने के लिए, अपने यार दोस्तों को गिफ्ट देने के लिए, लड़कियां घुमाने के लिए, पार्टी करने के लिए उसके पास भरपूर पैसा होता है। वो कहाँ से आता है पता नहीं। और उसके बाद अगर उसकी पत्नी कमाने बाहर जा रही है कि घर कोई तो एक चलाएगा, तब उसके पुरुष अहम पर चोट लगती है और अचानक से उसका पुरुष अहम जागता है कि तुम्हारे हराम का पैसा मुझे नहीं चाहिए, तुम चरित्रहीन हो, जाने किस किस से मिलती हो, जाने कहाँ से पैसा लाती हो, तुम्हें एक पुरुष से काम नहीं चलता है और तुम्हें 10 पुरुष चाहिए, इसलिए तुम बाहर निकलती हो कमाने के नाम पर। यह होता है बेरोजगार पुरुष। आप बताइए कि आप किस एंगल से बेरोजगार स्त्री को ब्याह कर लाते हैं? क्या वो आपके घर पर आकर हाथ पैर रखकर सोफे पर बैठकर सारा दिन टीवी चलाती है और आप लोग उसे महारानियों की तरह खाना परोसते हैं, उसका काम करते हैं? आपको यही शिकायत है ना कि नौकरी पेशा लड़की बेरोजगार लड़कों से शादी नहीं करती है, तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देती हूँ 100% हर नौकरी पेशा लड़की बेरोजगार लड़के से शादी करेगी, बशर्ते कि आप उस बेरोजगार लड़की में कन्वर्ट हो जाएं जिसके गुण मैंने अभी आपको बताए। आप शादी करके अपने नौकरी पेशा पत्नी के घर जाएं, उसके माँ बाप उसके भाई बहन को संभालें, पूरे घर को संभालें, खाना बनाएं, कपड़े धोएं, झाड़ू पोछा करें, बच्चे हो जाएं बच्चों को संभालें, उनकी पढ़ाई लिखाई का, तबीयत का ध्यान रखें। और उसके बाद कोई भी घर आकर आपको सुना जाता है, माँ बाप सुना देते हैं, रिश्तेदार सुना देते हैं, आपके कामों में कमी निकालते हैं, खबरदार कि आप कुछ बोलें। रात को आपकी पत्नी थक हार कर आई है, आप उसे खाना परोस रहे हैं और खाने में कुछ कमी रह जाए, पत्नी आपके ऊपर चिल्ला जाए, तो खबरदार आप उसके सामने बोलें। आपको चुपचाप सब कुछ सहन करना है। वो आपके ऊपर हाथ भी उठा ले तो भी आपको चू तक नहीं बोलना है। कोई पुरुष अहम आपको नहीं दिखाना है। ऐसा बेरोजगार पुरुष बन सकते हैं आप, बन सकते हैं ऐसे बेरोजगार पुरुष, क्योंकि इसी प्रकार की बेरोजगार स्त्री को आप ब्याह कर लाते हैं जिसके बारे में आपने लिखा है। तो कवि महोदय, पहले कुछ भी
नया लिखने के चक्कर में कुछ भी अंट-शंट मत लिखिए। पहले सोचिए, अपने लिखे पर खुद ही सोचिए कि आप क्या लिख रहे हैं। और फिर भी आपको अपने लिखे पर बहुत यकीन है कि आपने बिल्कुल सही लिखा है, तो प्लीज़ आप नौकरी मत कीजिए। बिल्कुल बेरोजगार पुरुष बनिए, और लेकिन उसी बेरोजगार स्त्री की तरह बनिए जिसके लिए आपने लिखा है। और बिल्कुल चाहिए, एक नौकरी पेशा स्त्री आपको ज़रूर आपको ब्याह कर ले जाएगी। शर्तें जो मैंने बताई वही होनी चाहिए।